अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से मैं हूं साजिद रऊफ़ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस से डिजिटल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मलिर हॉट के करीब एक तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया था, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार मियाँ बीवी और उनका नौमौलूद जाँ बाग हो गया था। इंतहाई दिलखराश वाक़या था। वाक़े में जाँ बाग होने वाले मियाँ बीवी और नौमौलूद की नमाज जनाजा अब से कुछ देर पहले ही कराची के इलाके शाह फैसल टाउन नता खान गोड जामिया मस्जिद सिद्दीकिया में अदा की गई है। बाद अज़ा जो इनकी मैयतें एक करीबी कब्रिस्तान ले जाई गई है, जहाँ पे उन्हें आहों और सिस्कियों में सुबर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनीम ज़फ़र, रुकन कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक PTI से है, आलमगीर खान और दीगर जो मुख्तलिफ सियासी व मजहबी जमातों के जो रहनुमा थे वो बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस दिलखराश वाक़े पर सियासी रहनुमाओं का क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। देखिए, ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारी है कि लोगों को रिलीफ दे, कराची के लोगों को जीने का हक दे। इस शहर में पिछले 82 दिनों में 210 से ज़ायद वाक़यात हो गए हैं, जिसमें लोग जाँ बहक हुए हैं, 2600 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। कहाँ हैं वो सारे कवानीन जिस पे इम्प्लीमेंट कराना था? किधर है पुलिस, किधर है वज़ीर ट्रांसपोर्ट, किधर है वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला कहाँ हैं? उनके अंदर कोई संजीदगी है कि शहर के भी कुछ मसाइल हैं? और वो सारे काम जिसका दावा जो है वो शर्जील मेमन साहब वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने किया था कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे, ये फ़िटनेस सर्टिफिकेट हैं कि ब्रेक फेल हो जाएं और एक जान और एक फैमिली अपने बच्चे के साथ जो है वो जहाँ बाग हो जाए? ये फ़िटनेस सर्टिफिकेट हैं कि पिछले 20 दिनों में भी आप देखें, रमज़ानुल मुबारक के इस महीने के अंदर सैकड़ों वाक़यात पेश आए हैं। अब मुझे बताइए, लोग क्या करें? अपने प्यारों के लाशें उठाते रहें? अभी पिछले दिनों ही गुलिस्तान जौहर के अंदर वाक़या पेश आया, अभी पिछले दिनों ही लियाकताबाद के अंदर वाक़या पेश आया, और कल का वाक़या इंतहाई दिलखराश वाक़या है। ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो रोड सेफ्टी कवानीन पर भी अमल दरामद करे और अपने ही बनाए हुए जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद किया जाए, वरना तो हुक्मरानों की बेसी है, उनकी बैड गवर्नेंस है कि जिसके नतीजे में ये सारे मसाइल हल होके नहीं दे रहे। अगर उनके अंदर इतनी हिस्स हो, इनके अंदर इंसानियत हो, तो ये सारे मसाइल ही ना हो। ये लाकानूनियत, कानून का खौफ ना होना लापरवाही का नतीजा है। और ये इसीलिए कि ये जितने टैंकर्स हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये पैसा पहुंचाते हैं महकमों में, उसी पैसे के लाइसेंसेस मिलते हैं। अब पानी यहाँ बेचा जा रहा है शहर में इन टैंकर्स के बाइस। पानी हमारे नलकों में नहीं आ रहा, लेकिन टैंकर में हर जगह पहुंच रहा है, तो बेचा जा रहा है, कारोबार चल रहा है। तो महकमे इन्वॉल्व हैं, उन्होंने खुली छूट दी हुई है, इसीलिए इनको खौफ नहीं है कोई। इनको गिरफ्त में लाना होगा। और देखें, ये एक चीज़ समझें, ये किसी असल चीज़ है जालिम और मजलूम। जालिम और मजलूम में फ़र्क तफरका कानून करता, और कानून नहीं नज़र आ रहा हमें। गुज़श्ता रोज़ मलिर हॉट के करीब पेश आने वाले दिलखराश ट्रैफिक हादसे के एक आइनी शाहिद जिनका नाम मशकूर खान है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे उन्होंने कल ये हादसा होते हुए देखा था, उनके क्या जज्बात हैं, और उन्होंने देखा होगा यकीनन किसकी गलती थी, किस तरह ये हादसा पेश आया, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मशकूर साहब, बताइएगा कल आपने क्या देखा? कल मैं उस वक्त अपनी मिसेस को लेके हॉस्पिटल से काला बोर्ड की तरफ से अपने सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्लेस वाले रूट की तरफ मुड़ रहा था, और जब हम मुड़ रहे थे तो एकदम मेरी बेगम की नज़र उस पानी के टैंकर पे पड़ी, और वो देख रही थी, उसको लेफ़्ट साइड पे काला बोर्ड की तरफ मुड़ना था, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से आ रहा था वो। तो एकदम बेगम ने देखा, वो कहने कि ये पानी का टैंकर हमारी तरफ क्यों आ रहा है? वो गाड़ी हमारी तरफ आ रहा था, वाइट गाड़ी थी हमारी, और शायद वीडियो पे देखी भी हो किसी ने। वो आ रहा था तो बस मैंने जब तक पलट के देखा है तो उसकी इतनी स्पीड थी कि मेरी गाड़ी थोड़ी सी आगे निकल गई, वो मेरे पीछे से गुजरा है, और उसने वहाँ पे खड़ी आल्टो को, कोरे थी आल्टो, उसको हिट किया बैक साइड से। उस तरफ एक और आल्टो थी, एक हाईएस्ट खड़ी हुई थी, उसको हिट किया। और आगे ये फुटपाथ जो है अच्छी खासी ऊंची होती है, ये इसके ऊपर से जंप करता हुआ गया है और आगे बीच में चीरता हुआ, और वो मेरे ख्याल से बाइक वालों के ऊपर चढ़ गया, बाइक अंदर फंसी है। और जब तक मैं उतर के देखने गया हूँ ना, मिनट लगे होंगे शायद, और मैं गया हूँ तो वो खातून की बॉडी जो थी वो आधी वो उस तरफ पड़ी हुई थी अलग रोड पे, और उनके नीचे का हिस्सा बिल्कुल गायब था। एक टांग अलग पड़ी हुई थी, दूसरी वाली पता नहीं चल रही थी मुझे कहाँ पर है। भाग के जाके वो रोड से वो वाली टांग हमने उठा के उस तरफ रखी रहते, तो उनको गाउन पहनी हुई थी, तो वो बच्ची का नज़र आया, जो नौमौलूद बच्चा था, उनके प्रेग्नेंट थी वो, तो वो उसको बच्चे को फिर वो निकाला। वहाँ पे 2 खातून भी आ गई, एजेड सी थी वो। जब निकाला है तो उसको बच्चा सांस ले रहा था उस टाइम।
अब जब वो सांस लेते हुए एकदम नज़र पड़ी ना मेरे, तो वहाँ पे जितने लोग थे उनका जो हाल था ना, बस ना पूछें। जो एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें एक शहरी जो है वो इस नॉर्मल जी, वो उठा मेरे के हॉस्पिटल के साथ भागता हुआ दिखाई देता है। जी, तो वो भी आपके ही साथ थे? बिल्कुल बिल्कुल, उसी को मैंने कहा कि इसको पकड़ो जल्दी से, मेरे साथ हॉस्पिटल के लिए दौड़ो। तो वो कोरंगी अपने जॉब से शायद कोरंगी का रिहायशी थे वो, तो वो लेके बस वो साथ साथ मेरे भागे हैं तेज़ी में हम, और सीधे वहाँ करीबी FOMG हॉस्पिटल है वहाँ लेकर गए। वो खातून जो थी वो बहुत समझदार थी, शायद उन्होंने उसकी नाल काटी वहीं पे, पता नहीं उनको पास थी शायद कुछ, वो काटी और बस वो लेकर हम दौड़े। और क्योंकि बच्चे में सांसें आ रही थी, मुझे पूरी उम्मीद थी शायद बच जाए, तो हम वो, और है भी वो ना जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है FOMG, तो फ़ौरन वहाँ पे गए, उधर इमरजेंसी में उनको बोला तो वो कहने लगे आप सेकंड पे ले जाएं। सेकंड फ्लोर पे उनका ICU वार्ड था, वहाँ लेकर गए। डॉक्टरों ने और नर्सों ने हर तरह से कोशिश करते रहे, 2-3 दफ़ा बच्चों ने कमबैक भी किया। और बस मैं उस बच्चे को देख रहा था, और बहुत प्यारा सा गोरा सा बच्चा था, और दिल में बस दुरूद शरीफ पढ़ते जा रहा था और कह रहा था अल्लाह मियाँ इसको ज़िंदगी दे दे तो मैं ले लूँगा इसको, लेकिन ना ऐसा हो नहीं सका। फिर मैंने उनसे भी, डॉक्टर से भी कहा इसको खुदा के वास्ते इसको देख लो एक दफ़ा, मुझे वो सुकून नहीं मिला, क्योंकि बच्चे ने जब सांस ली तो हो सकता है अल्लाह ज़िंदगी दे दे। अच्छा, आपने कल ये हादसा देखा, क्या समझते गलती किसकी थी? गलती तो जाहिर है वाटर टैंकर की थी, वो बाइक वाले की या किसी और की तो होनी चाहिए, क्योंकि वही आ रहा था तेज़ी से, और उसका रुख लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए था, वो तो राइट साइड पे। मुझे ऐसा लगता है शायद में भी वो ये समझ रहा हो कि राइट साइड पे कट है उस चारे फैसल में निकलने के लिए, क्योंकि ये बहुत से तो ऐसे होते हैं ना डायरेक्ट वहाँ से आए हुए होते हैं, पंजाब से या सरहद से या जहाँ से भी आए हुए होते हैं, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी ही होते हैं, तो इनको रूट का भी नहीं पता होता। वो तेज़ी में आ रहे थे बस, और वो लेफ़्ट की जगह राइट साइड पे आ गया होगा। अब कहा ये जा रहा है शायद ब्रेक फेल था उसका, अब ये मुझे नहीं पता कि ब्रेक फेल था क्या था, लेकिन स्पीड बहुत थी और फुटपाथ पे से उछलता हुआ आगे की तरफ वो निकल गया। एक बात और बताऊं कि अगर, और ये भी कहा जा रहा है कि वो ड्राइवर साहब नशे की हालत में थे, नशे में थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ड्राइवर जो है वो जब चारे फैसल पे उसका ट्रक रुका है, वही पानी का टैंकर, तो वो बाकायदा उतर के पीछे से भागता हुआ गया है तेज़ी से। वो इत्तफाक से मेरी नज़र पड़ गई, तो वो रोड क्रॉस करके काला बोर्ड की तरफ वहाँ जाके, यानी कि जब मैं गफिल से मिल जाता वो पता भी नहीं चलता कौन है, तो वो तो भागते हुए जब देख रहा था तो मेरी नज़र पड़ गई। मैंने एकदम चीखा कि भाई ये ड्राइवर ये रहा, यही है। मैं नहीं आवाज़ें लगाई, वो उसको ड्राइवर को पकड़ो, ड्राइवर को, तो वो वहाँ जो करीबी खड़े हुए थे उन्होंने उसको वहीं रोक लिया ड्राइवर को। अब जब लोगों ने वो बॉडी देखी ना तो वो मुश्तिल हो गए, जाहिर है लोग तो फिर लोग हैं, उसको फिर मारा भी ये वो, तो वहाँ पे कांस्टेबल वगैरह ने उसको बचा रहे थे, कोशिश कर रहे थे बचाने की। और जब बच्चे की हालत, बच्चा जिस तरह से देखा है सब ने, तो उसके बाद सब और मुश्तिल हो गए, फिर उसको भी मारा और ट्रक पे भी शायद वो तोड़ फोड़ की। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात के दौरान 214 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं, और हैवी ट्रैफिक से जाँ बाग होने वाले शहरियों की तादाद 68 है। बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए सियासी जमातों, मुतल्लिका इदारों और शहरियों को एक पेज पर आना होगा, ताकि कीमती जानी नुकसान से बचा जा सके।